नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 7 यानी कि वर्कशीट नंबर 7 पढ़ेंगे और जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, जो आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसके एक टॉपिक है संविधान क्या है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे संविधान क्या है। अच्छा बच्चों, ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर को देखकर बताओ ये कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इसमें से अगर आपको एक का भी पता चल रहा है तो मैं आपको क्लू देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, बताओ कौन है ये, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो आप पीले पेज पे कुछ लिखा हुआ देख रहे हो ना, भारत का संविधान की उद्देशिका है ये। ठीक है, जो पहला पेज है जिसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी है ना, सप्तमी संवत को 2006 के अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बच्चों, वैसे तो हम सबको उद्देशिका अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन आज इस वर्कशीट में आपको इसको नहीं पढ़ना है, तो मैंने बता दिया कि ये संविधान का पहला पेज है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं संविधान क्या है। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। पता है आपको, बहुत सारे रूल मानने पड़ते हैं हमें अगर हम स्कूल जाते हैं। टाइम से स्कूल जाना है 7 बजे तक, और वरना गेट बंद हो जाएगा, और लड़कियां हैं उन्हें चोटी बना के जाना है वरना डांट पड़ेगी, गेट में घुसने नहीं दिया जाएगा। लड़के हैं उन्हें शूज़ के साथ सॉक्स भी पहनने हैं, इस तरीके से बाल खड़े नहीं करने, इस तरीके से बहुत सारे रूल होते हैं। तो अब भी इसी तरीके से बच्चों, देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब इन नियमों और कानूनों को एक दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में जमा किए जाते हैं, तो इन्हीं नियम कानूनों को कहते हैं हम संविधान। समझ गए, जो हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं और एक दस्तावेज में लिखे गए हैं, उसी को बच्चों हम कहते हैं संविधान। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में भी इन्होंने लिखा है, वैसे आपको समझ आ गया होगा। संविधान मूल सिद्धांतों और स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। मतलब जो हमारे मेन सिद्धांत हैं, जो दृष्टांत हैं, उनको इकट्ठा करके रखा गया है संविधान में, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। अगर कोई भी राज्य चलाना है तो हमें पता है ये गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग चलाना है। कोई हम संगठन चला रहे हैं तो तब भी हमें पता चल जाता है इन सभी संविधान की वजह से। यह किसी भी देश के मौलिक कानून हैं जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करते हैं। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करते हैं। समझे, मतलब कहने का मतलब ये है, ये मौलिक कानून होते हैं और इनको देश के नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा कराने के लिए संविधान की जरूरत होती है ना। और देश के नागरिकों के बीच और सरकार के बीच भी संबंध स्थापित करता है कि देश के नागरिकों के लिए सरकार को क्या करना है। तो इसमें भी ये हमारा संविधान ही है जो बीच की संबंध बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने सबने सुना होंगे, बहुत नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता मतलब संविधान बनाने वाला। ठीक है, क्योंकि ये जो मसौदा समिति थी, आप इसको मसौदा समिति कह लीजिए या आप इसको बोल सकते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में पता है कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग
3 साल लग गए, क्योंकि संविधान जो है हमारा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। समझे? सबसे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको लिख देना है भारत। 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। समझ रहे हो? हमारा जो संविधान वो लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र। लेकिन एक साल पहले मतलब 50 की जगह 49 में 26 नवंबर को क्या हुआ, संविधान को अपनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब दिए हैं कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों का हम चुटकियों में आंसर कर लेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है। तो भरिए, भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया, बताओ किस दिन? अभी तो पढ़ा था, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। दूसरा है आपका, इसी में भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949। यहाँ पे आप बच्चों, यहाँ जो रेड कटा हुआ है यहाँ पे 1949 भरेंगे। 1949 को अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय मिला। तो बच्चों, ये जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं ना, ये तो आपको भरने हैं, और ये जो ग्रीन में लिखे हुए हैं ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न तो उससे भी आसान है। संविधान किसे कहते हैं? अभी तो पढ़ा हमने, देश को कानूनी रूप और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उन्हें हम संविधान कह देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? भाई क्यों जरूरी है संविधान होना? किसी भी देश के मौलिक कानून जो राज्य के विभिन्न अंगों की रूपरेखा या मुख्य कार्य का निर्धारण करते हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ संविधान सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करते हैं, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी आसान सी और प्यारी सी वर्कशीट, और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिली है, और आप वीडियो को भी लाइक करेंगे। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आए हो चैनल पर तो। और ये स्टूडेंट्स, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करने की, क्योंकि आप ही हो जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हो, इतना प्यार देते हो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेकर। थैंक यू।